नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे वर्ग 2 चयन परीक्षा के नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे उन तमाम कैंडिडेट्स की जिनका कि इंतजार खत्म होने का नाम बिल्कुल नहीं ले रहा है। आखिर वे तैयारी करें भी तो कब तक तैयारी करें और इंतजार करें भी तो कब तक इंतजार करें, क्योंकि हर चीज़ की एक सीमा होती है, एक धैर्य होता है और उस सीमा या धैर्य से अगर आप बाहर निकल जाते हैं तो फिर आपके अंदर एक निरस्ता आने लगती है तैयारी को लेकर। क्योंकि अगर आगे किसी भी प्रकार का कोई आपका लक्ष्य नहीं होता है, किसी भी प्रकार की कोई परीक्षा नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आपका मन कैसे लग सकता है तैयारी में, इस बात को मैं बिल्कुल समझ सकता हूं। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि ईएसबी के द्वारा आपके अगस्त में ही परीक्षा कंडक्ट कराए जाने को लेकर एक टेंटेटिव डेट दे दी गई थी, लेकिन परीक्षा ना तो अगस्त में कोई नोटिफिकेशन आया, ना ही अगस्त में आपकी परीक्षा शुरू की गई। और अब आप देख पा रहे हैं कि अभी सितंबर माह अभी प्रचलन में है और आधा बीत चुका है और इसके बाद भी किसी भी प्रकार की अपडेट आपके परीक्षा को लेकर यहाँ पे नहीं आई है। और आपको देखा होगा आपने कि उस नोटिफिकेशन में आपके बाद में होने वाली जो एग्ज़ाम्स है, उन एग्ज़ाम्स का नोटिफिकेशन आ गया और उनकी परीक्षा अभी सितंबर माह में होने वाली है। लेकिन शिक्षक भर्ती की जो आपकी चयन परीक्षा है, इसको लेकर किसी भी प्रकार का कोई अपडेट ना तो विभाग के द्वारा दिया गया है और ना ही ईएसबी के द्वारा दिया गया है। तो ये एक बहुत ही दुख का विषय है, खेद का विषय है। लेकिन क्या दोस्तों इसमें गलती ईएसबी की है? तो आपको बता दूं कि इसमें ईएसबी की बिल्कुल भी गलती नहीं है, क्योंकि ईएसबी के स्वयं चेयरमैन का यह कहना है कि जिस भर्ती परीक्षा के लिए रूल बुक विभाग के द्वारा भेजा जाता है, उस भर्ती परीक्षा का नोटिफिकेशन ईएसबी के द्वारा जारी किया जाता है। तो इसका मतलब साफ है दोस्तों कि विभाग के द्वारा किसी भी प्रकार की रूल बुक अभी ईएसबी को भर्ती परीक्षा के संबंध में नहीं भेजी गई है, इसलिए ईएसबी ने यह भर्ती परीक्षा को लेकर के नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। जबकि अगर आईटीआई टीओ की बात करें या अन्य समकक्ष अन्य भर्ती परीक्षाओं की बात करें, तो उनको लेकर के ईएसबी को जरूर आपका रूल बुक मिल चुकी होगी, इसलिए उनके नोटिफिकेशन भी आ गए हैं। अगर अब हम बात करें विभाग की कि विभाग क्यों आपके रूल बुक भेजने में देरी कर रहा है, तो उसके पीछे के 2-3 कारण मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों। सबसे पहला कारण तो यहाँ पे अतिशेष शिक्षकों को लेकर के है। जी हाँ दोस्तों, अभी वर्तमान में विभाग के द्वारा जो अतिशेष शिक्षक हैं, मतलब जो सरप्लस टीचर हैं स्कूल्स में, उनकी काउंसलिंग करवाई गई है और उनको अलॉटमेंट स्कूल का दिया गया है। और एक बात यहाँ पे ये भी है दोस्तों कि अभी विभाग के द्वारा उच्च पद प्रभार की जो प्रक्रिया थी वो प्रचलन में थी, जिसके कि आपके नियुक्ति आदेश भी डीपीआई के द्वारा जारी किए गए हैं। तो ये भी एक आपका मुख्य कारण है। दूसरा कारण मैंने आपको सरप्लस टीचर यानी कि जो अतिशेष शिक्षक है उनकी भर्ती को लेकर के बताया है। तीसरी और मुख्य बात ये है दोस्तों कि अभी वर्तमान में डीपीआई के द्वारा जो सीएम राइज स्कूल्स होते हैं या आपके जो मॉडल स्कूल्स हैं, उन स्कूल्स में वेकेंट पोस्ट के लिए जो टीचर्स है, उन टीचर्स की काउंसलिंग कराई गई है और उन टीचर्स के अभी आपके ज्वाइनिंग लेटर यानी कि जो नियुक्ति आदेश हैं वो जारी होने वाले हैं। और इसके बाद अभी वर्ग एक की जो भर्ती प्रक्रिया थी, उस भर्ती प्रक्रिया के अलॉटमेंट लेटर भी जारी होना है। तो इस संबंध में विभाग बहुत सारी उलझनों में फंसा हुआ है। इस वजह से आपके नोटिफिकेशन के लिए जो रूल बुक भेजी जानी थी उसको लेकर के यहाँ पर देरी सामने हो रही है। तो दोस्तों, जैसे ही ये सभी आपकी जो प्रक्रियाएं हैं कंप्लीट हो जाती है, आपके विभाग के द्वारा जरूर रूल बुक भेज दी जाएगी। क्योंकि आपको बता दूं दोस्तों कि इस बार रूल बुक में आपके सिलेबस के अलावा आपके प्रत्येक विषय के जो शिक्षक हैं, उन शिक्षकों के रिक्त पदों की जानकारी भी विभाग के द्वारा फाइनली भेजी जाने वाली है। तो इस प्रक्रिया में जरूर थोड़ा समय लग सकता है, इसलिए रूल बुक यहाँ पर नहीं भेजी गई है और आपका अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। तो क्या इसके पीछे वजह यह है कि अब नोटिफिकेशन नहीं आएगा तो बिल्कुल आप किसी प्रकार के डीमोटिवेट होने की कंडीशन में ना रहे दोस्तों, क्योंकि नोटिफिकेशन आपका आएगा और देखना आप डेफिनेटली आएगा। विभाग अपनी तैयारियों को लेकर जरूर थोड़ा पीछे हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ये बिल्कुल नहीं हो सकता कि आपका नोटिफिकेशन बिल्कुल ना आए। दोस्तों, यहाँ पे एक बात और हो सकती है कि अभी आपके अगले माह टीचर्स के ट्रांसफर ऑनलाइन होने वाले हैं, तो इसको लेकर के भी विभाग के द्वारा थोड़ी बहुत दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है, क्योंकि विभाग ही आपके लिए रूल बुक भेजने वाला है और पदों का विवरण भी विभाग के द्वारा ही भेजा जाएगा। लेकिन आप यहाँ पे ये देखेंगे कि इन ट्रांसफर पॉलिसी और अभी जो माह चल रहा है, इसके बीच में लगभग 1 माह का समय है। तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कि विभाग आपकी रूल बुक को लेकर के सीरियस हो जाए और इस रूल बुक को वो आपके जो ईएसबी है, जो कि आपकी एग्जाम कंडक्ट करवाने वाली है, उसको भेज दे।
तो किसी भी प्रकार की आप निरस्ता में बिल्कुल ना रहें, अपने समय को अच्छे से यूटिलाइज़ करें। तो ये तो यहाँ पे बात हो रही है दोस्तों ईएसबी और आपके विभाग के बीच क्या प्रक्रिया हो सकती है और आपका किस प्रकार से नोटिफिकेशन जारी हो सकता है, उनके तमाम कारणों की। लेकिन हम यहाँ पे आपकी अगर तैयारी की बात करें तो आपको तैयारी बिल्कुल भी बंद नहीं करना है, क्योंकि अगर आप खुद ही सोचिए कि अगर आप जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तो वैसी स्थिति में आपके पास केवल 1 माह शेष रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में लगभग आपको 10 से 12 घंटे पढ़ना पड़ेगा। तो क्या आपकी हैबिट उस समय 10 से 12 घंटा पढ़ने की रहेगी? तो बिल्कुल नहीं रहेगी दोस्तों, क्योंकि हैबिट कभी भी अचानक नहीं बनती है। इसलिए आपको अभी से अपनी हैबिट को इंक्रीज़ करना होगा। अभी कम से कम आप 4 घंटे तो पढ़िए। मतलब मेरा ये कहना है कि अगर आप मैथ्स वाले हैं तो कम से कम एक मॉक टेस्ट ज़रूर दीजिए 100 क्वेश्चंस का, जैसे कि एग्ज़ाम में आपके 100 क्वेश्चंस आएँगे। और बाकी सब्जेक्ट वाले भी इसी प्रकार से आप मॉक टेस्ट दीजिए और उसका एक एनालिसिस भी कर लीजिए, क्योंकि ये भी आपकी एक तैयारी का पार्ट है। क्योंकि परीक्षा में आपका जो है वो क्वेश्चंस जैसे आएंगे और उन क्वेश्चंस को हल करने के लिए आपकी जो अप्रोच होगी उसको लेकर आपकी एक हैबिट डेवलप होने वाली है। तो कम से कम अगर आप एक्स्ट्रा तैयारी नहीं कर रहे हैं तो कम से कम एक मॉक टेस्ट ही दे दीजिए। उस मॉक टेस्ट का डीपली एनालिसिस कर लीजिए और एनालिसिस करने के बाद अगले दिन के लिए फिर एक टारगेट डिसाइड कर दीजिए कि हमको और 100 क्वेश्चंस का एक मॉक टेस्ट देना है। तो इस प्रकार से आप मॉक टेस्ट देंगे और एनालिसिस करते जाएंगे तो आपके 100 क्वेश्चंस डेली तैयार होते जाएंगे। और ये मॉक टेस्ट देने से एक फ़ायदा ये होने वाला है दोस्तों कि आप एग्ज़ाम टाइम के लिए फेमिलियर हो जाएंगे और एग्ज़ाम टाइम में आप क्वेश्चंस को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि आपकी एक हैबिट डेवलप होने वाली है। तो कुछ भी मेरा कहने का मतलब है कि आप कम से कम पढ़ाई बिल्कुल बंद ना करें। कम से कम आपको 4 से 5 घंटे अभी भी पढ़ना है। तैयारी को बिल्कुल भी आपको बंद नहीं करना है, क्योंकि यही तैयारी आपको एक नया आउटपुट और एक निश्चित आउटपुट देने वाली है, जो कि आपका सिलेक्शन होगा। तो बिल्कुल भी आप किसी प्रकार के डीमोटिवेट होने की कंडीशन में ना रहें। मैंने बहुत दिनों तक वीडियो नहीं बनाया था दोस्तों, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको इस बारे में बता दिया जाए कि वास्तव में क्या चीज़ें यहाँ पे चल रही है और किस प्रकार से चीज़ें घटित हो सकती है। तो आपको तैयारी को बिल्कुल बंद नहीं करना है। मैं बार बार ये बात को जोर इसलिए भी दे रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि तैयारी ही एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको सिलेक्शन दिलाने वाली है। आप खुद ही सोच लीजिए कि आपने एग्ज़ाम की अगर नोटिफिकेशन जल्दी से आ जाता है और आपकी अगर तैयारी बंद है तो आप एकाएक हड़बड़ी में तैयारी बिल्कुल चालू नहीं कर सकते। आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई आदमी धीरे धीरे दौड़ रहा है तो वो जल्दी से दौड़ने की स्पीड को तेज कर सकता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति चल रहा है या बिल्कुल खड़ा हो गया है तो उसके दौड़ने की स्पीड क्या एकाएक बढ़ सकती है? बिल्कुल नहीं बढ़ सकती। तो ऐसी स्थिति में अगर कोई पहले से ही हल्का हल्का दौड़ रहा है तो उससे तो आप डेफिनेटली पीछे होने वाले हैं। इसलिए आपको पीछे बिल्कुल नहीं होना है दोस्तों। कई सालों के बाद तो ये भर्ती परीक्षा आ रही है, इसलिए इस भर्ती परीक्षा को में आपको एक पोस्ट लेना ही है। इस माइंड सेट के साथ आपको तैयारी करना होगा और डेफिनेटली तैयारी करना ही होगा, तभी जाके कुछ हो पाएगा दोस्तों। नहीं तो आपको तो पता ही है कि कितनी बेरोजगारी से लोग गुजर रहे हैं और आप खुद ही सोचिए कि अगर किसी का एक चांस मिस हो गया है तो उसे कितना दुख हो रहा होगा। अगर कोई एक नंबर से भी अगर रह गया होगा पिछली बार तो उसे कितना दुख हो रहा होगा। मेरे कई साथी हैं दोस्तों जो इस कंडीशन से गुजर रहे हैं, तो उनका दुख मैं जान सकता हूं। इसलिए आपको बिल्कुल भी हताशा और निराशा से परे आपकी तैयारी में ही पूरा मन लगाना है। अगर नोटिफिकेशन की बात करें तो डेफिनेटली आपका नोटिफिकेशन भी जल्द आएगा और हो सकता है कि आपके सितंबर के अंतिम तक ही आपको नोटिफिकेशन देखने मिले या अक्टूबर में डेफिनेटली आपको एक नोटिफिकेशन देखने मिल जाएगा और आपकी जो एग्ज़ाम है लगभग नवंबर के अंत या दिसंबर में कंडक्ट करा ली जाएगी। और एक बात आपको बता दूं कि अगले जो आपका शैक्षणिक सत्र है उस शैक्षणिक सत्र के शुरू होते होते तक आपकी ज्वाइनिंग भी स्कूल में हो जाने वाली है। तो यदि आप एक सरकारी शिक्षक के रूप में अपने आप को सुशोभित करना चाहते हैं, एक अच्छी खासी सैलरी के साथ अपने आप को गवर्नमेंट एम्प्लॉय के रूप में स्थापित करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एक ही काम करना है कि तैयारी बिल्कुल ईमानदारी से करना है और बिल्कुल बिना डीमोटिवेट हुए करना है। ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि नोटिफिकेशन आएगा तब तैयारी करूंगा, क्योंकि कहने वाले तो बहुत कुछ कहते हैं लेकिन करना आपको ही पड़ेगा। और जब करना आपको पड़ने ही वाला है तो आप अभी से उसको थोड़ा थोड़ा क्यों नहीं कर रहे हैं। तो इसी प्रकार की जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है दोस्तों आपके बीच में लाता रहूँगा। मैं ज़्यादा आपको यहाँ पे डीमोटिवेट या मोटिवेट करने के लिए बिल्कुल नहीं आया हूँ। मैं बस एक इन्फॉर्मेशन आपको देने आया हूँ और आपको बताने आया हूँ कि वास्तविकता वास्तव में ये है और आपको तैयारी बिल्कुल बंद नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों इसी प्रकार की तमाम अपडेट के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब बिल्कुल करें। आगे तक की अपडेट के लिए नमस्कार।